हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत दिनों बाद एपिसोड बनाने जा रहा हूं मैं और ये एपिसोड आ रहा है। ये हमारा चौथा एपिसोड है और आज हमारे साथ एक नेशनल प्लेयर हैं। हम उनके बारे में जानेंगे, उनकी जर्नी जानेंगे कि कैसे शुरुआत करी एक छोटे से गांव से लेकर के आज नेशनल खेल के आए हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों होती है कि ज़्यादातर गांव से जो बच्चे बाहर जाते हैं खेलने के लिए, उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो चीज़ें उनको मिलना चाहिए। जैसे फैकल्टी वगैरह की बात करूँ ना, तो बड़ी बड़ी एकेडमियों में जो बच्चे होते हैं उनको पूरी फैकल्टी मिलती है, उनको डाइट प्लान पूरा दिया जाता है और उनको एक्सरसाइज पैटर्न पूरा सारा कुछ वहाँ पे कोचेस होते हैं तो उनको वो प्रोवाइड कराते हैं। इस वजह से वो एक लेवल क्रॉस करके जाते हैं और लेवल क्रॉस करते ही वो एक दिन नेशनल और इंटरनेशनल और यहाँ तक कि ओलंपिक और एशियन गेम्स में भी वो अपना नाम और भारत देश का नाम गौरव से कमाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं मैं ये इस वीडियो के माध्यम से बोलूँगा कि हमारे जो गांव देहात के बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ताकत होती है, बहुत क्षमता होती है और बहुत जुनून होता है एक अपने आप को निखारने के लिए। लेकिन उनको ना थोड़ी सी पुश करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कोच नहीं होते हैं, अगर कोच होते हैं तो खिलाते नहीं हैं, डाइट प्लान नहीं होता, और दूसरी चीज़ है गरीबी। जो बच्चे ये सब करते हैं ना, वो किसान के ही बच्चे होते हैं और ये डाइट प्लान वगैरह उनकी बस की बात नहीं होती, बहुत सारी चीजें देखनी होती। तो ऐसे ही हमारे खास आज हमारे नेशनल प्लेयर है, नेशनल खेल के आए हैं कबड्डी में। तो आज हम उनके बारे में, उनका परिचय जानेंगे और पूरी जर्नी जानेंगे कि एक गांव से लेवल से उठ करके कैसे नेशनल तक पहुंचे और आगे की इनकी प्लानिंग क्या है। तो सबसे पहले मैं इनका नाम जानना चाहूंगा, पूरे परिचय। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रामराज सिंह रोल है और मैं पन्ना जिला के गुनौर तहसील से छोटे से गांव सिली से बिलोंग करता हूं। और मेरा जैसा कि कबड्डी करियर, मैं एक किसान का बेटा हूं। आप ये मुझे बताइए रामराज कि आपका जो कबड्डी करियर है, आपका कबड्डी खेलने का ही मन क्यों हुआ और कब से आपने कबड्डी खेला? जैसा कि मैं देखता रहता था टीवी, तो प्रदीप नरवाल थे वो, तो गेम उनका मुझे अच्छा लगा। प्रदीप नरवाल कौन है ये? प्रदीप नरवाल इंटरनेशनल भी वो प्रो कबड्डी के खिलाड़ी हैं। अच्छा, उनको कब देखा था आपने? आज से कितने साल पहले? 2018 में मैंने देखा था उनको। फिर उन्हीं को देखकर मैंने अपनी कबड्डी की शुरुआत की। अच्छा। तो सबसे पहले आपने कबड्डी कहाँ खेली थी? सबसे पहले मैंने अपने गांव में शुरुआत की कबड्डी। मेहनत बहुत मेरे को लगन हो गई थी कबड्डी से, इसलिए मैंने गांव में स्टार्ट की। फिर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेलने गया, फिर मैं स्कूल गेम्स, कॉलेज गेम्स में खेलता रहा। फिर मैंने मेहनत करते करते नेशनल में मेरे को खेलने का एक मौका मिला। अच्छा। जब आपने स्टार्टअप किया था कबड्डी खेलने का, तो आपकी उम्र क्या रही होगी उस टाइम पे? उस टाइम में मेरी उम्र 16 साल, 15 से 16 साल की थी। अच्छा, चलिए ठीक है। अब मुझे आप बताइए कि ये जो आपने ये भी बता दिया, मेरे दूसरे क्वेश्चन का भी आपने जवाब दे दिया कि प्रेरणा आपको क्या नाम था उनका? प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल जी से, उनसे प्रेरणा मिली थी। अच्छा, मेरा आपसे तीसरा क्वेश्चन है कि कबड्डी में सफलता पाने के लिए मतलब किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है? मतलब क्या क्या दिक्कतें आती हैं कभी कभी? मुझे देखकर बात करिए। कबड्डी में दिक्कतें, जब मैं मेहनत करता था तो खेती किसानी का एक प्रेशर रहता था, घर का काम, बहुत सारी चीज़ें रहती थी। इसीलिए तब भी हम लोग जाते थे ग्राउंड पर और कबड्डी खेलते थे, इसीलिए वो हुआ। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं घर पे सारी चीज़ें देखनी पड़ती थी। एक मतलब कह सकते हैं नॉर्मल परिवार जो होता है, हाँ। किसानी है, घर पे सब कोई है, तो हमें खुद ही करना पड़ता है। फिर भी उसमें भी टाइम निकाल करके आप जाते थे ग्राउंड में, कबड्डी खेलते थे। तो ज़्यादातर मैंने देखा है जो गांव के लोग होते हैं उनको मैट वगैरह नहीं मिल पाती कबड्डी की, जमीन पर ही खेली। तो आपने जो तैयारी करी है वो अपनी जमीन पर ही की है। जमीन पर ही करी है। और फिर आपको मैट, सबसे पहले आपने मैट पर कबड्डी कब खेली थी? मैट पर सबसे पहले मैंने खेली थी संभाग लेवल में। कहाँ पे संभाग हुआ था? सागर में। सागर में। तो उस टाइम पे कौन सी क्लास में थे आप? उस टाइम पे मैं 11वीं था। अच्छा, उस टाइम पे 11वीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे बताइए कि कबड्डी के करियर में जो आप कबड्डी खेलने जाते, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट में गए होंगे और आप संभाग में गए होंगे, अभी फिलहाल स्टेट गए होंगे और अभी नेशनल खेल के आए हैं, तो आप मुझे बताइए, जब आप तो कुछ यादगार पल बताइए कि हमने अलग से क्या एक्टिविटी करी। कबड्डी तो खेलने हम गए, और क्या क्या एक्टिविटी करी, दोस्तों से हंसना बोलना कैसा रहा? जब हम लोग जाते थे कबड्डी खेलने तो अलग अलग
तहसील की टीमें आती थी और फिर साथ में खेलते थे तो बहुत अच्छा ही लगता था। फिर वो जैसा कि हम लोग जीतते भी थे तो एक एक लड़के का सिलेक्शन होता था हर टीम में। अच्छा फिर अच्छा हम लोग आगे के लिए जाते थे तो सब साथ में जाते थे तो बहुत मज़ा आता था। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। अब मेरा अगला आपसे सवाल है कि आपके जीवन में कबड्डी ही क्यों आया? देखो, बहुत सारे गेम्स होते हैं, जैसे खो खो हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया। ज़्यादातर लोग क्रिकेट आजकल के बच्चे खेलते हैं, तो मतलब कबड्डी ही क्यों आया है ऐसा दिमाग में? कबड्डी मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था जब से मैंने प्रदीप नरवाल को देखा था, तो कबड्डी मेरे दिल में बस गई। इसीलिए मुझे कबड्डी बहुत अच्छा गेम लगने लगा और मैं कबड्डी खेलने लगा। अच्छा, और खेलते रहेंगे? तो खेलते रहूँगा जब तक इंडिया के लिए ना खेलूँ। चलो चलो, बहुत अच्छी बात है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और गाइस, आप भी सपोर्ट करिए कि ये बहुत बड़ी बात है कि एक छोटे से गांव से निकल करके जाना, यहाँ तक जाना, नेशनल तक जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि नेशनल तक पहुँचने के लिए आपने किस तरह की मेहनत करी? मेरे को आप मतलब नेशनल तक पहुंचने के लिए मैंने मेहनत बहुत करी है। और क्या है, स्कूल गेम, कॉलेज गेम में मैं खेलता रहता था तो मेरा गेम अच्छा रहता था। फिर कॉलेज गेम में खेला तो वहाँ पर मेरी टीम थोड़ा सा वीक खेल रही थी और थोड़ा मैं अच्छा खेला, तो इसीलिए मेरा सिलेक्शन हो गया था नेशनल के लिए। अच्छा, जो यहाँ पर जहाँ पे आपने स्टार्टअप किया था खेलना, तैयारी करी थी नेशनल जाने के लिए, तो वहाँ पर आपको फैकल्टी वगैरह जो सुविधाएं थी मिलती थी क्या? हाँ, सुविधाएं तो बिल्कुल नहीं मिलती थी, लेकिन हम अपने से ही कर लेते थे जितना हो सकता था हमारे पास। जो ये नेशनल आप खेल के आ रहे हो वो यूनिवर्सिटी लेवल का है? जी। अच्छा अच्छा, कॉलेज की तरफ से गई। तो जब आप प्रैक्टिस के दौरान जब आपने तैयारी कर रहे थे नेशनल की, तो उस टाइम पे तो मैट एड की तो फैकल्टी मतलब सुविधाएं थी वहाँ पे? नहीं थी। अच्छा, मैट भी नहीं थी वहाँ पे? कहाँ पे, जहाँ संभा गए थे। नहीं नहीं नहीं, जो आपने बोला ना नेशनल की तैयारी में, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जब आप नेशनल जाने की तैयारी में थे, या आपको नेशनल जाना था, संभाग खेले होंगे, स्टेट खेले होंगे, उसके बाद नेशनल गए होंगे आप, तो जब आपका नेशनल, आपको पता चला कि मुझे नेशनल खेलने जाना है, तब आपकी तैयारी जो यहाँ पे की थी आपने, जैसे आपने गुनौर विधानसभा से आते हो आप, तो गुनौर में आपने तैयारी करी होगी, तो यहाँ पर मैट वगैरह थी तैयारी करने के लिए? नहीं, यहाँ पर हम लोग जमीन में ही करते थे प्रैक्टिस। अच्छा, जमीन पे ही करते थे प्रैक्टिस। फिर जा करके आपने, फिर एक तो संभाग में आपने मैट में खेला, फिर जा करके डायरेक्ट वहाँ। अच्छा, चलो ठीक है। तो जब वहाँ पर कोई अंतर देखा है आपने जमीन में और मैट में खेलने में? क्या अंतर होता है? बहुत अंतर होता है। जमीन में क्या है, हम लोगों की वो ग्रिप अच्छी बनती है, फिर मैट में खेलते हैं तो ग्रिप नहीं बनती हम लोगों की खेलने की, इसलिए मैट हमको चाहिए खेलने के लिए। तो हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसी पर सीख जाएंगे, मैट पर खेलना। अच्छा, क्योंकि जमीन में अधिकतर देखा है कि बिना जूतों के खेल लेते हैं कई लोग। जी। और जो मैट में होती, तो मैट में तो कंपलसरी होते हैं शूज, और मैट हमारे यहाँ होती नहीं है। तो चलिए ठीक है, मेरा आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो गेम है कबड्डी, एक वो टीम होती है कबड्डी में, तो क्या महत्वता है, मतलब क्या इम्पोर्टेंस है टीम मेंबर की? मतलब किस प्रकार आप हैंडल करके रखते हैं अपनी टीम को, और क्या आपकी रणनीति रहती है कि हमारी जो टीम है, गेम खेलने से पहले अपनी टीम को क्या क्या समझाते हैं? जब हम लोग कहीं भी खेलने जाते हैं तो मैं टीम का कप्तान रहता हूँ, तो हम लोग ये समझा लेते हैं कि भाई गलती मत करना, गलती करोगे तो फिर पछताएंगे। अपन लोग इतने दूर आए खेलने, हार जाएंगे, क्या मतलब निकलेगा, पैसा ही खर्चा होंगे। तो इसलिए हम रणनीति ये बना लेते हैं कि भाई कैसे भी हो अपना मेहनत तो करते हैं, लेकिन जीतना भी है, जब आए हैं यहाँ तक तो जीतना भी है, ये रणनीति बनाते। अच्छा, और थोड़ी सी ये भी बताते हो कि हमें किसी के साथ मतलब ऐसे व्यवहार नहीं करना है कि चीटिंग नहीं करनी है, ये सब ये भी बताते हो? बिल्कुल, जब हम जाते तो डिसिप्लिन में सभी एक साथ रहते हैं, न किसी से कोई मतलब रहता हम लोगों को, न गलत करते किसी के साथ। अच्छा, अब मुझे आप बताइए कि एक गांव लेवल के हैं आप, और अपनी ट्रेनिंग और फिटनेस का कैसे ख्याल रखते हैं? वैसे मैं गांव लेवल का हूँ, मैं नशा पत्ती करता नहीं हूँ और खेलता रहता हूँ, तो फिटनेस मेरे शरीर में बनी रहती है। अच्छा, और जैसा कि गाड़ी भी नहीं हम लोग कुछ ले पाते। अच्छा, और थोड़ी बहुत सुबह मॉर्निंग में और इवनिंग में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह करते हाँ, हैं? सवेरे मॉर्निंग में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और एक्सरसाइज करने जाते हैं और शाम को भी जाते हैं।
तो आप जैसे जिस प्रकार नेशनल गए हैं, तो आप चाहते हैं कि और भी बच्चे हमारे यहाँ से निकलें, तो उनके लिए क्या आप बताते हैं? जी जी, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे लड़के आ जाते हैं, तो मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि वो भी मेहनत करें। जिसकी लगन होगी वो भी आगे तक खेलेगा, वो बहुत आगे तक खेलेगा जो मेहनत करेगा। अच्छा, चलिए, आपसे मेरा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है आपसे कि आपका सपना और लक्ष्य कबड्डी के फील्ड में क्या है और कहाँ तक है? क्या क्या सपने हैं आपके, अगर आप कबड्डी के फील्ड में आप सक्सेस होते हैं? जैसे आपने बोला कि मुझे इंडिया लेवल से रिप्रेजेंट करना है अपने आप को, जी जी। आप रिप्रेजेंट कर जाते हैं, देन सक्सेस होने के बाद आपका क्या सपना रहेगा? मेरा सक्सेस होने के बाद यही सपना रहेगा कि पहले तो मैं अपना घर और सब कुछ ठीक करवा लूँगा, वैसे कमज़ोर हैं। तो फिर जब मेरा सपना है कि मैं एक बार प्रो कबड्डी और इंडिया के लिए जरूर खेलूँ। नहीं, उसके बाद आपका जो सपना है वो मुझे बताइए। आपने तो घर बताया, और क्या, एक ही तो सपना होगा नहीं भाई, बहुत सारे सपने होते हैं। जैसे कुछ मेरा तो है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो खेल नहीं पाते, तो उनको आप इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे जब सक्सेस हो जाएंगे ना, तो आपकी एक अलग ही एक पहचान बन जाएगी, और तो पब्लिसिटी हो जाएगी आपकी। तो उन बच्चों के लिए क्या करेंगे जो बच्चे आपके जैसी हालत में हैं, जो बच्चों को डाइट नहीं मिल पा रही है, और जो बच्चे खेलना तो चाह रहे हैं बस प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो उन बच्चों के लिए क्या करेंगे? उन बच्चों के लिए मैं पहले तो ये बता दे रहा हूँ कि प्रैक्टिस के लिए सारी व्यवस्था करवा दूंगा, और प्लस सब कुछ मैं कोच सब लगवा दूंगा। जो मेहनत करना चाहते हैं उनके लिए सब फ्री वो दूंगा मैं, अगर अच्छा। सक्सेस हो जाता हूँ तो। चलो, बदलेंगे तो नहीं आप? नहीं बदलूंगा। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब मेरा आपसे बिल्कुल आखिरी कुछ पूछना है मुझे। आप क्या मैसेज देना चाहोगी उन बच्चों को जो बच्चे सोचते तो हैं कि हमें कबड्डी खेलना है, बट वो खेल नहीं पाते, कुछ आलस की वजह से नहीं खेल पाते, और कुछ सोचते तो कि मुझे नेशनल जाना है, तो सोचते हुए रहते हैं, उनके लिए क्या है? और जो कबड्डी के भी नई प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जहां तक आप पहुंचे हैं वहां तक कैसे पहुंचे, क्या संदेश है उनके लिए? उनके लिए तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो चाहते हैं वो लोग डेली ग्राउंड डेली मेहनत करें, और जो नहीं भी चाहते वो एक बार आगे देखें तो उनका मन खुद ही लगने लगेगा कि हाँ हमको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए और आगे तक जाना चाहिए और खेलना चाहिए नेशनल लेवल तक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत इतना समय दिया। दोस्तों, बहुत अच्छा लगा हमें इनसे बात करके, और इनके हमने सपने जाने, और इनकी जितनी जर्नी थी हमने वो जानी, और हम भी बिल्कुल हम प्रे करेंगे, और हमारा भी सपोर्ट रहेगा। जहाँ तक हम यही चाहेंगे कि ये इंडिया लेवल तक जाएं, हमारे गांव का नाम रोशन करें, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करें, और हमारे भारत देश का नाम रोशन करें। इसी के साथ हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।